Welcome to my channel Mota Gyan Classes. I'm Deepak in front of you. Today I want to teach you something special. तो देखते हैं बच्चों ये स्पेशल क्या है। राइट, ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, ध्यान से देखिए आप। पहला सेंटेंस क्या है? अपने नाखून काट लो। तो ये भाई एक ऑर्डर है जो मॉम आपको दे रही है। अपने नाखून कटवा लो, क्या इन दोनों सेंटेंस के अंदर अंतर है अंतर। देखो अंतर क्या है? अपने नाखून काट लो, इसका मतलब है वो काम मैं खुद कर रहा हूँ। राइट, ठीक है, खुद ही अपने नाखून काटूंगा ऐसे ऐसे करके। राइट, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कह रहा हूँ? अपने नाखून कटवा लो। इसका मतलब है कि आपसे आप छोटे हैं, एज में उतने अच्छे नहीं हैं, आप नाखून से काटेंगे तो हो सकता है कि जब आप नाखून काटें तो हो सकता है कि अपने हाथ ही काट लें। तो आपको किसी से कटवाने को बोला जा रहा है। राइट, ठीक है। तो आप किसी और से वो काम करेंगे, यानी आप नाखून तो कटेंगे आपके, पर कोई और आपके लिए करेगा। और ये मालूम चल रहा है इस वा लेटर से। काट और कटवाना में बहुत अंतर होता है। राइट, ठीक है। अपने नाखून कटवा लो, तो आप कटवाएंगे किसी और से, तो ये अलग तरह का सेंटेंस है, ये अलग तरीके से बनेगा। अगला, मैंने अपना कमरा साफ़ किया, यानी आप खुद काम कर रहे हैं, अपना कमरा खुद साफ़ कर रहे हैं, ये पास्ट टेंस है। मैंने अपना कमरा साफ़ करवाया, फिर देखो ये वाह है, वाह फिर यहाँ टपक गया। साफ़ करना और करवाने में बहुत अंतर होता है, यानी आप उस काम को नहीं कर रहे हैं, आप तो किसी से बोलेंगे और काम दूसरा जाके करेगा। जैसे एग्जांपल समझो। राइट, ठीक है। अगर सपोज़ कि मैं घर में अकेला हूँ, कोई घर में नहीं है, इस समय भी यही है, मेरे घर में कोई भी नहीं है, बिल्कुल अकेला हूँ। राइट, ठीक है। सारे काम मैं खुद ही कर रहा हूँ, अपना घर भी साफ़ कर रहा हूँ, झाड़ू भी लगा रहा हूँ, पोछा भी लगा रहा हूँ, पानी सब मैं ही कर रहा हूँ। राइट, ठीक है। तो इधर काम खुद हो रहे हैं, लेकिन इधर क्या हो रहा है? मैंने अपना कमरा साफ़ करवाया, यानी मैंने अपनी मेड से बोला, मेड कल आ गई, उससे मुझे बोला कमरा साफ़ कर दो, तो कमरा तो अभी भी साफ़ हो रहा है, मैं खाली कहने का काम कर रहा हूँ मेड से। कमरा कौन साफ़ कर रही है? मेड कर रही है। तो अंतर है, यानी काम कोई और कर रहा है। अगला सेंटेंस देखिए, मैंने अपनी कार पार्क करवाई, मैंने अपनी कार, आप देखो बच्चों दोनों सेंटेंस भी थोड़े से अलग हैं। देखें, मैंने अपनी कार पार्क करवाई, ये तो यही सेंटेंस है भाई, कार कोई और पार्क कर रहा है। लेकिन इसमें देखिए, मैंने अपनी कार ड्राइवर से कार करवाई, ये अलग है। ये दोनों भी अलग अलग सेंटेंसेस है, एक जैसे बिल्कुल भी नहीं है, दोनों अलग अलग तरीके से बनेंगे। आपने गैट का अभी तक एक ही रूल सीखा होगा, गैट लगा लो काम चला लो, लेकिन मैं आपको गैट के कई तरीके बताने वाला हूँ, 3-4 तरह के सेंटेंस अलग अलग तरीके बताने वाला हूँ। अगला सिंपल है, पत्र लिख लो और पत्र लिखवा लो। ये किस तरह के सेंटेंस है, कैसे बनेंगे? और देखिए बच्चों, अप्रोच बहुत ज़रूरी है। ये जो सेंटेंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक तरीके से नहीं बनेंगे, ये कई तरीके से बनेंगे, हमको कई तरीके सीखने होंगे। वैसे मैं बता दूँ ये सब क्या है, तो ये गेट की एक स्पेशल क्लास है। राइट, ठीक है। ये सभी सेंटेंस के अंदर गेट का यूज़ होगा ही होगा। अगर आप इस सभी तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आपको कॉजेटिव वर्ब के बारे में हल्की फुल्की नॉलेज होनी ही चाहिए। तो जानते हैं कि कॉजेटिव वर्ब क्या होते हैं। अभी जितने भी एग्जाम्पल हमने देखे उनमें एक खास बात थी, वो क्या खास बात थी? देखिए एग्जाम्पल लीजिए, मैंने अपने बाल कटवाए, मैंने घर पेंट करवाया, पत्र लिख लो, पत्र लिखवा लो। तो इनमें एक चीज़ आ रही है, पत्र लिखना और लिखवाने में एक ही चीज़ का डिफरेंस है, वो है वाका। लिखवा लो, पढ़वा लो, भिजवा लो। तो ये जो स्पेशल यानी भेजना और भिजवाने में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और इसी डिफरेंस को बोलते हैं हम कॉजेटिव वर्ब। तो हमारा जो टॉपिक है आज वो क्या है? कॉजेटिव वर्ब है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? देखिए, समवन और समथिंग इज कॉजिंग एन एक्शन टू हैपन रादर देन परफॉर्मिंग इट दमसेल्फ। भाई इसका सिंपल सा मतलब है कि समवन यानी कोई व्यक्ति किसी भी काम को करवाता है, वो उस काम को खुद नहीं करता है। सिंपल सी बात है, वो काम को कभी काम तो होंगे सेंटेंस के अंदर, बाल तो कटेंगे, लेकिन वो खुद बाल नहीं कटेगा, किसी दूसरे से कटवाएगा। यानी कोई भी एक्शन जो उसमें परफॉर्म हो रहा है वो एक्शन सब्जेक्ट खुद नहीं करेगा, किसी और से करवा लेगा। इन्हीं को बोलते हैं कॉजेटिव वर्ब। होप थोड़ा समझ में आएगा, थोड़ा एग्जाम्पल से और समझ में आएगा। इधर देखिए, जैसे कोई एग्जाम्पल है, मैंने बाल काटे, या तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ मैंने बाल कटवाए। ये दोनों ही सेंटेंस अलग अलग हैं। क्या कारण है इसमें, अंतर क्या? देखें, बाल काटना और कटवाना बिल्कुल अलग चीज़ है, ये सेम चीज़ नहीं है। तो करते हैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट। अगर इसका ट्रांसलेट करें कि मैंने बाल काटे, तो उसकी इंग्लिश होगी आई कट हेयर। क्या होगी? आई कट हेयर। क्लियर? अगर इसकी अब दूसरे वाले की देखें, मैंने बाल कटवाए, तो इसकी इंग्लिश होगी आई गॉट हेयर कट। अंतर क्या है भाई? एक में जो पहला सेंटेंस है उसमें आदमी खुद अपने हाथों से ऐसे करके बाल काट रहा है, हम कभी भी ऐसे नहीं बोलते हैं। राइट, ठीक है। हम कैसे बोलते हैं? मैंने बाल
कटवाए, तो कैसे बनेगा आई गॉट हेयर कट। क्या बनेगा? आई गॉट हेयर कट। अगला सेंटेंस देखिए, मैंने अपना घर पेंट किया। इसका मतलब है जो भी व्यक्ति है उसने वो काम स्वयं किया है, तो कैसे बनेगा? आई पेंटेड माई हाउस। कैसे बनेगा? आई पेंटेड माई हाउस। अगला लीजिए, मैंने अपना घर पेंट करवाया, तो ये कैसे बनेगा? आई गॉट माई हाउस पेंटेड। कैसे बनेगा? आई गॉट माई हाउस पेंटेड। तो अंतर बच्चों क्या आया? अंतर यही आया, यहाँ पे हमने गेट का यूज किया। किसका यूज किया? गेट का यूज किया। इन्हीं को बोलते हैं हम कॉजेटिव वर्ब। क्या बोलते हैं? कॉजेटिव वर्ब। तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि कॉजेटिव वर्ब क्या होते हैं। अब बच्चों कॉजेटिव वर्ब टोटल 5 तरीके के होते हैं। कितने होते हैं? 5 तरीके। कौन कौन से होते हैं? देखिए, लेट भी कॉजेटिव वर्ब के अंदर आता है, मेक कॉजेटिव वर्ब के अंदर आता है, गेट पॉजिटिव वर्ब के अंदर आता है, हैव पॉजिटिव वर्ब के अंदर आता है, और हेल्प। ये सब पॉजिटिव वर्ब हैं। कितने हैं? इतने सारे पॉजिटिव वर्ब है। टोटल कितने हैं? 5। कितने हैं? 5 टाइप्स के पॉजिटिव वर्ब होते हैं। तो देखो बच्चों, जब इस तरह के सेंटेंस इंग्लिश में बोलें और आपको बोलना नहीं आ रहा है तो आपकी थोड़ी सी बेइज्जती हो सकती है, थोड़ी प्रॉब्लम होती है हर जगह। तो आपको पांचों तरह के पॉजिटिव वर्ब आने चाहिए। क्योंकि टॉपिक बहुत लेंथी हो जाएगा, बहुत हैवी हो जाएगा, तो आज हम खाली गेट क्या पढ़ने वाले हैं? गेट पढ़ने वाले हैं। गेट वाला सेक्शन लेंगे, यानी हम आज क्या पढ़ेंगे? गेट पढ़ेंगे। इस वाले पॉजिटिव वर्ब को पढ़ेंगे एक एक करके, राइट? ठीक है, सभी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि मैं आपको अलग अलग टेंस से भी। अब देखो बात बच्चों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, पॉजिटिव वर्ब में खाली एक ही तरह के सेंटेंस नहीं बनते हैं। इसमें जितनी भी ग्रामर होती है, जितनी भी, सबको इससे बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं? गेट से। तो इतना बड़ा ग्रामर है, इतना बड़ा स्कोप है इसका, और इसको हर बच्चे को अच्छी तरह से आना ही चाहिए। तो पहले मैं आपको इंपेरेटिव सेंटेंस से बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको अलग अलग ग्रामर के एक एक एग्जाम्पल जरूर बताऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह से आ जाए। अब करते हैं बच्चे ट्रांसलेशन की क्लास स्टार्ट। अब सीखते हैं हम कॉजेटिव वर्ब के यूज, कैसे हम इनको यूज कर सकते हैं अपने डेली रूटीन में। तो देखो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं, इनको मैंने दोबारा लिखा है, राइट? ठीक है, अपने नाखून काट लो, अपने नाखून कटवा लो, अपना कमरा साफ करो, अपना कमरा साफ करवा लो, एक निबंध लिख लो, एक निबंध लिखवा लो। ये जितने भी सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे हैं, ये सभी की सभी इंपेरेटिव सेंटेंस हैं। अब बच्चों, पहला क्वेश्चन कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? कोई बड़ी बात नहीं बच्चों, डेली मर्रा की ज़िंदगी में बहुत बोले जाते हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं, वन लाइनर होते हैं, आप ये कह सकते हैं, राइट? ठीक है, जिसमें हम छोटी मोटी बातें करते हैं, कमरा साफ़ कर लो, गाड़ी में तेल डलवा लो, इस तरह के सेंटेंस, राइट? ठीक है, खाना बना दो, और राइट, इसमें क्या क्या हो सकता है? इसमें रिक्वेस्ट होती हैं, क्लियर? इसमें ऑर्डर हो सकते हैं, किसी बात को जोरदार तरीके से बोला जा सकता है, नेगेटिव सेंटेंस भी इसमें हो सकते हैं। लेकिन चूंकि बिगनिंग है तो हम बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंस लेंगे, फिर थोड़े हार्ड सेंटेंस बाद में लेंगे। अब अगर आपको पॉजिटिव वर्ब को अच्छी तरह सीखना है, वो भी कौन से? गेट वाले, तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, इसे फॉलो कीजिए, कभी भी कोई दिक्कत होगी नहीं। और एक और बच्चों, पॉजिटिव वर्ब जो होती हैं वो केवल वर्ब हैं, वो कोई सेंटेंस नहीं है। क्या है? वह बार बार बता रहा हूँ, इसको हम सभी सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। तो इधर देखिए आप, ट्रिक क्या है? जब भी आपको इस तरह के सेंटेंस आए जिसके आखिरी जैसे वाह लग के आता है, राइट? ठीक है, बाल कटवा ना, इस तरह से आ जाए, तो कैसे बनेगा? इसका तरीका है करने का, तो आप गेट से स्टार्ट कीजिए, क्लियर? उसके बाद ऑब्जेक्ट लीजिए, जो भी ऑब्जेक्ट अवेलेबल हो, और आखिरी में वर्ब का थर्ड फॉर्म लीजिए, राइट? ठीक है, और इसको हम यूज क्या करेंगे? सेंटेंस के अंदर वहां यूज करेंगे जहां पे वर्ब क्या आ रही है? वर्ब आ रही है। और इसको मैं पूरी, जो इतना बड़ा लिखा है, इसको मैं कुछ नहीं मानूंगा, इसको मैं वर्ब मानूंगा। ये वर्ब है और कुछ नहीं है, राइट? ठीक है, ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे वर्ब की तरह ही ट्रीट करना आप लोग, तो कोई दिक्कत होगी नहीं। जैसे गो, प्ले, डांस होता है, ऐसे भी ये एक तरह की वर्ब है और उसको वर्ब की जगह यूज करना है। तो देखिए, जितने भी सेंटेंस है इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस बनते कैसे हैं? बड़ा आसान है, वर्ब से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं? वर्ब से स्टार्ट होते हैं बेचारे, तो क्या कर सकते हैं, राइट? ठीक है, और दो तरीके हम जान लेते हैं। अभी जो ये जो लिखे हैं, अपने नाखून काट लो, ये ऑर्डर है, क्या है? और इससे आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। किससे? इंपेरेटिव सेंटेंस से आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, ऑर्डर भी कर सकते हैं, कोई मदद भी मांग सकते हैं, जोड़ा तरीके से बोल भी सकते हैं। तो दो चीज़ें हम सीख रहे हैं, ऑर्डर और रिक्वेस्ट। अगर आपको रिक्वेस्ट करना है तो सेंटेंस, अगर ये इधर देखिए आप, अगर V1 से स्टार्ट हो, बाकी रेस्ट ऑफ पार्ट, तो ये क्या हो जाएंगे? ये आपके हो जाएंगे ऑर्डर। और रिक्वेस्ट करनी है तो आगे प्लीज़ लगा दो। जैसे ही आप प्लीज़ लगाएंगे तो ये क्या बन जाएंगी?
आपकी रिक्वेस्ट बन के तैयार हो जाएंगी, राइट। ठीक है, लेते हैं पहला सेंटेंस, अपने नाखून काट लो, राइट। ठीक है, तो देखो पहला सेंटेंस है, इसको ट्रांसलेट करते हैं, अपने नाखून काट लो, इसको बोलेंगे कट योर नेल। क्या बोलेंगे? कट योर नेल। क्लियर बच्चों? लेकिन इधर देखिए अब क्या लिखा है, अपने नाखून कटवा लो, अपने नाखून कटवा लो। अब इस पे आते हैं, राइट। ठीक है, तो ये सेंटेंस कैसे स्टार्ट होगा? ये होगा गेट से स्टार्ट। किससे होगा? कटवा लो, राइट। ठीक है, गेट से स्टार्ट होगा। फिर वर्ब ढूंढिए। अब उसके बाद गेट के बाद आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट, राइट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या है? नाखून, तो उसको नेल बोलते हैं। अब नेल आगे लाएंगे और फिर क्या आएगा? आखिरी में कट आएगा, राइट। ठीक, गेट नेल कट। क्या हो जाएगा? गेट नेल कट। अब कट की थर्ड फॉर्म कट ही होती है, तो यहाँ पे आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, राइट। ठीक है, अगला सेंटेंस लीजिए, अपना कमरा साफ कर लो, तो क्लीन योर रूम। क्या हो जाएगा? क्लीन योर रूम। और जैसे ये वाला आएगा, अपना कमरा साफ करवा लो, करवाना आएगा, तो आप गेट से स्टार्ट करेंगे, गेट योर रूम। और उसके बाद वर्ब देखिए, राइट। ठीक है, वर्ब क्या है? साफ करना, तो क्लीन। उसमें ईडी क्यों लगाएंगे? कि हम थर्ड फॉर्म लेना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखिए, गेट योर रूम क्लीन्ड। क्या हो जाएगा? गेट योर रूम क्लीन। अगला लीजिए, निबंध लिख लो, तो इसे क्या बोलेंगे? राइट ऐसे। क्या बोलेंगे? राइट ऐसे। एक निबंध लिखवा लो, एक निबंध, तो कैसे बोलेंगे? गेट ऐसे रिटन। कैसे बोलेंगे? गेट ऐसे रिटन। अगला लो, पत्र लिख लो, तो कैसे बनेगा? ये तो सिंपल सेंटेंस है, कैसे बनेगा? राइट द लेटर, पत्र लिखवा लो, गेट द लेटर रिटन। कैसे बनेगा? गेट द लेटर रिटन। अगला लीजिए, कमरा साफ कर लो, हो चुका है। खाना बना दो, जैसे अब अंतर समझ में आता है, मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाए। जैसे मेरे घर में अगर सर्वेंट नहीं है, तो मैं पत्नी से बोलूंगा खाना बना दो, तो पत्नी जाके बनाएगी, राइट। ठीक है, तो कैसे बोलेगी? कुक द फूड। क्या बोलेंगे? कुक द फूड। अगर मेरे में घर में सर्वेंट है, तो मैं कैसे बोलूंगा? खाना बनवा दो। क्या बोलूंगा? खाना बनवा दो। तो तब कैसे बोलेंगे? गेट फूड कुक्ड। कैसे बोलेंगे? गेट फूड कुक्ड। और आखिरी में क्या आएगा? थर्ड फॉर्म। क्या आएगा? थर्ड फॉर्म आएगा। इतना सा आपको पकड़ना है। अब ये तो हो गए इंपेरेटिव सेंटेंस, जो वो आसान सेंटेंस होते हैं। कुछ और ले सकते हैं, राइट। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे गाड़ी में तेल डलवा दो, गेट द टैंक फिल्ड। कैसे बोलेंगे? गेट द टैंक फिल्ड। बोतल में पानी भरवा दो, गेट द बोतल फिल्ड। कैसे बोलेंगे? गेट द बोतल फिल्ड। बाल कटवा लो, गेट योर हेयर कट। कैसे बोलेंगे? गेट योर हेयर कट। अब हम सीखेंगे गेट से कुछ एडवांस सेंटेंसेस। और एडवांस क्यों, मैं आपको बता दूं, मैंने आपको गेट का भी एक ही तरीका बताया था, सिंगल तरीका सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का। लेकिन गेट से दो तरह से सेंटेंस बनते हैं। कितने बनते हैं? दो तरह से। ये पता चलेगा आपको इन सेंटेंसेस को देखकर। जैसे पहला सेंटेंस लीजिए, मैंने अपनी कार पार्क की। ये सिंपल पास्ट टेंस है, अपना काम आप खुद कर रहे हैं, खुद ही गाड़ी को जाके पार्क कर रहे हैं। क्लियर? यानी कि आप खुद उस काम को कर रहे हैं। तो पास्ट सिंपल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इसमें टेंशन लेने की कोई बिल्कुल बात नहीं है। अगला लीजिए, मैंने अपनी कार पार्क करवाई। अब देखिए, जो कार है आप नहीं ड्राइव कर रहे हैं, आपने किसी से कहा कि मेरी गाड़ी को पार्क कर दो, वो आदमी आपके लिए उस काम को कर रहा है, तो ये गेट वाला हो गया। और आपने मूवीज़ वगैरह में देखा हो ना, जब कोई हीरो होटल के किसी सामने से जाता है स्टाइल से कपड़े पहन के, राइट। ठीक है, और ऐसे करके चाबी फेंकता है, जाओ मेरी गाड़ी पार्क कर दो, तो वो दूसरा आदमी जाके उसको पार्क करता है। ऐसी कंडीशन में गेट लगता है, क्योंकि काम आप नहीं कर रहे हैं, कोई दूसरा कर रहा है। अब लेते तीसरा सेंटेंस, जो बिल्कुल क्लियर कर देगा पिक्चर। मैंने अपनी कार ड्राइवर से पार्क करवाई। किससे करवाई? ड्राइवर से। ये खास बात है, इधर देखिए। तो देखो, इस सेंटेंस में पार्क करने वाला आदमी नहीं था, इसमें पार्क करने वाला आदमी है। वो कौन है? ड्राइवर। कौन है? ड्राइवर है, राइट। ठीक है, तो जब इस तरह के सेंटेंस आएंगे गेट वाले सेंटेंस, जिसमें करने वाला आदमी भी दिया हो, तो सेंटेंस अलग तरीके से बनते हैं। बस वही हमको सीखना है। जैसे ये सेंटेंस है, मैंने बाल कटवाए, मैंने अपने भाई से। किससे? अपने भाई से बाल कटवाए। तो तो काटने वाला आदमी भी दिया है, कौन है? मेरा भाई है। तो सेंटेंस कुछ अलग तरीके से बनेंगे। अब सीखते हैं वो स्ट्रक्चर क्या है। इधर देखिए, देखिए सेंटेंस नंबर 2 था ना, मैंने अपनी कार पार्क करवाई, ये तो आपने सीख लिया, ये इससे बनेगा। पहले गेट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, V3 आएगा। अब तीसरा सेंटेंस देखिए,
मैंने अपनी कार ड्राइवर से पार्क करवाई, तो इसमें वो व्यक्ति मौजूद है जो कर रहा है, वो इससे बनेगा, इस स्ट्रक्चर से बनेगा, आपको ध्यान रखना है, राइट। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है, गेट, पर्सन आएगा, टू आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। इतना इजी है इसको बनाना, इसको सीख लेंगे, राइट। ठीक है, अब करते हैं टेंस को ट्रांसलेट। पहला टेंस लेते हैं, मैंने अपनी कार पार्क की। तो पहला सेंटेंस क्या है, मैंने अपनी कार पार्क की। तो देखो ये पास्ट टेंस है, काम हो गया है, गाड़ी पार्क हो गई है। तो पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, आपका सब्जेक्ट आएगा, जो भी सब्जेक्ट है, उसके बाद V2 आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, और रेस्ट पार्ट बाद में आएगा, जो भी बचा कुछ आ रहा है। ठीक है, अब सब्जेक्ट तो मैं ही हूँ, मैंने अपनी कार पार्क की, तो यहाँ पे आई आएगा, पार्क का सेकंड फॉर्म लगाओ, पार्क्ड, आई पार्क्ड माई कार, आसानी से बन के तैयार हो गया, आई पार्क्ड माई कार। अगला सेंटेंस लें, मैंने अपनी कार पार्क करवाई। तो समझ में आ गया होगा, इसमें काम दूसरा कर रहा है, राइट। ठीक है, तो मैंने अपनी कार पार्क करवाई। तो देखिए ये बनेगा स्ट्रक्चर नंबर, यानी ये वाला सेंटेंस बनेगा स्ट्रक्चर नंबर 1 से बनेगा, राइट। ठीक है, अब आई लिखिए। अब देखो बच्चों, यहाँ पे गेट का सेकंड फॉर्म आएगा, V2 दिया है, तो आई गॉट, आराम से बनाइए, आई गॉट। अब ऑब्जेक्ट आएगा, आई गॉट माई कार पार्क्ड, ईडी लगाइए, राइट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, V3, वी क्या आएगा, वी का थर्ड फॉर्म आएगा, आई गॉट माई कार पार्क। और ये गेट का गॉड क्यों हुआ, वो टेंस की वजह से हुआ, टेंस में सेकंड फॉर्म मेरे को लेना पड़ा। इतना आसान है, इसको समझना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब ये वाला लीजिए, मैंने अपनी कार ड्राइवर से पार्क करवाई। देखिए ड्राइवर का नाम आया, तो आप इससे नहीं बनाएंगे, अब इसको इससे बनाएंगे, राइट। ठीक है, और देखिए ये भी पास्ट टेंस है, तो आई लिखिए। अब गेट का आप गॉट कर लीजिए, आराम से बनाइए, आई गॉट। अब पर्सन आएगा, पर्सन कौन है, ड्राइवर, तो यहाँ पे लिखिए द ड्राइवर। अब इसके बाद क्या है, देखिए टू है, तो आधा सेंटेंस बन गया, आई गॉट द ड्राइवर। ड्राइवर ने क्या किया, कार पार्क की, उसने कार पार्क करने का काम किया, तो आई गॉट द ड्राइवर। अब फर्स्ट फॉर्म है, पार्क माई कार, बन गया सेंटेंस। क्या बना, आई गॉट द ड्राइवर टू पार्क माई कार। दोबारा बोलिए एक बार, आई गॉट द ड्राइवर टू पार्क माई कार। अगला सेंटेंस देखें, मैंने बाल कटवाए। सेंटेंस नंबर 4 बिल्कुल वही है, इससे बनेगा, आई, ये बना चुके कई बार तो आपको आ गया होगा, आई गॉट हेयर कट, कुछ नहीं है, आई गॉट हेयर कट। अब ये थोड़ा अलग है, ये इस वाले स्ट्रक्चर से बनेगा, राइट। ठीक है, तो आप आई से स्टार्ट करेंगे, फिर गॉट आएगा पहले की तरह, आई गॉट। अब इसमें देखिए क्या पर्सन है, पर्सन कौन है, अपने भाई से, आई गॉट माई ब्रदर। क्या होगा, माई ब्रदर, आई गॉट माई ब्रदर, फिर टू लगाएंगे। अब क्या करें, बाल कटवाए, आई गॉट माई ब्रदर कट हेयर, आई गॉट माई ब्रदर कट हेयर। तो इस तरह से सभी सेंटेंस बन जाएंगे, और सीखिए इसको, बहुत काम की चीज़ है। अब हम थोड़े से और सेंटेंस का प्रैक्टिस करेंगे, कुछ सेटन पैटर्न में आपको थोड़े से पैटर्न सिखाऊंगा, और क्योंकि बच्चों एक खास बात है, ये जो गेट का यूज़ है ना, वो खाली एक टेंस के लिए नहीं होता है, जितने भी टेंस हमारे पास अवेलेबल हैं सबके लिए यूज़ होता है। तो थोड़े से टेंसेस के साथ मैं आपको बताऊंगा, कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। अब बच्चों मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर से ट्रांसलेट करना यहाँ पे सिखाता हूँ कि गेट को कैसे यूज़ करें एज ए वर्ब। क्लियर, कैसे यूज़ करना है एज ए वर्ब। और हम ऐसा नहीं कि दो ही तरह के, तीन तरह के स्ट्रक्चर, हम सारी ग्रामर में इसको यूज़ कर सकते हैं, ये वर्ब के अलावा कुछ भी नहीं है। देखिए इधर, अगर आप किसी सेंटेंस के आखिरी में आता है चाहता हूँ, तो आप बोलेंगे आई वांट टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आखिरी में आता है करवाना चाहता हूँ, वही बात वाना आ जाए, वार आ जाए, तो भाई ये गेट से बनेगा, तब स्ट्रक्चर होगा आई वांट टू गेट ऑब्जेक्ट V3। करवाना चाहता था, पास्ट हो गया, तो आई वांटेड, क्या होगा, आई वांटेड टू गेट ऑब्जेक्ट V3। करवाना चाहता है, लड़का या लड़की आ जाए, राइट। ठीक है, तो ही लेंगे, ही वांट्स टू गेट ऑब्जेक्ट V3। सकता हूँ आ जाए आखिरी में, करवा सकता हूँ, तो आई लेंगे, आई ले लो, ही ले लो, सी ले लो, कुछ भी लेना है, आई कैन गेट ऑब्जेक्ट V3। चलो इन सभी को थोड़े थोड़े से टेंस में ट्रांसलेट करते हैं, और मैंने आपके लिए जैसे देखो बच्चों,
मैं आपको सिखा रहा हूँ इंग्लिश कैसे बोली जाती है। आप ऐसे ही जैसे मैंने वर्ब लिखी है अपने पेपर पे, ऐसी थोड़ी सी वर्ब लिख लेना, 12-15 वर्ब, और कोशिश करना इनको। अब बच्चों हम कोशिश करेंगे कि हम बिना ट्रांसलेशन के भी सेंटेंस बना पाए। मैं वो तरीका आपको बताने वाला हूँ, बहुत आसान तरीका है, ठीक है। जितने भी पैटर्न है इन्हें हम बिना हिंदी से इंग्लिश किए भी सीख सकते हैं और बोल सकते हैं। इधर देखिए, अब जैसे कि एक मीनिंग है कट, क्या है, कट है, राइट, ठीक है। आप कुछ भी काट सकते हैं, फिलहाल तो मैं बाल काटने की बात कर रहा हूँ, राइट, ठीक है। आप क्या कीजिए, अब ये तो हमारा सिंपल पैटर्न है। ऐसे तो आपको बहुत सेंटेंस आते होंगे, अब यहीं से थोड़ा सा मैं आपको सिखाता हूँ, राइट, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले इस पैटर्न में वर्ब भरिए, कट को उठा के यहाँ लाइए, राइट, ठीक है। CUT क्या हो गया, कट हो गया, राइट, ठीक है। कट का थर्ड फॉर्म कट ही होता है, राइट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट की जगह आप बहुत चीज़ें भर सकते हैं, फिलहाल तो बाल भर रहे हैं, तो आई वॉन्ट टू गेट हेयर कट। चाहता था, आई वॉन्टेड टू गेट हेयर कट। वह चाहता है, ही वॉन्ट्स टू गेट हेयर कट। ये सब वाले वाने वाले शब्द हैं, राइट, ठीक है। मैं बाल कटवा सकता हूँ, तो बस यहीं पे कट लिखिए, आई कैन गेट हेयर कट। क्लियर, एक और बार और समझो तो अच्छी तरह आ जाएगा, राइट, ठीक है। मैं कट को यहाँ से हटा रहा हूँ, रिप्लेस कर रहा हूँ, यहाँ पे पेंट ले रहा हूँ, तो पेंट का पहले थर्ड फॉर्म पहले लिख लो, PAINTED, क्या हो गया, पेंटेड, क्या हो जाएगा, पेंटेड। और ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे अलग अलग फिल करेंगे, जितने चाहे उतने सेंटेंस बना सकते हैं, राइट, ठीक है। जैसे मैं अपना घर पुतवाना चाहता हूँ, तो कैसे बनेगा, अब यहाँ पे होम रखो, क्या रखो, होम, या हाउस रखो, आई वॉन्ट टू गेट माई हाउस पेंटेड। अगर आपको हाउस नहीं बोलना है, दुकान बोलना है, तो यहाँ पे शॉप लिखिए, SHOP बना लीजिए, आई वॉन्ट टू गेट माई शॉप पेंटेड, क्या हो जाएगा, आई वॉन्ट टू गेट माई शॉप पेंटेड। यहाँ पे भी पेंटेड आएगा। अगर पास में बात करें, मैं अपना घर पुतवाना चाहता था, तो आई वॉन्टेड टू गेट माई हाउस पेंटेड। अगर वो लड़का है तो ही वॉन्ट्स टू गेट हिज हाउस पेंटेड, कैसे बनेगा, ही वॉन्ट्स टू गेट हिज हाउस पेंटेड। तो ऐसे आराम से बना सकते हैं आप, कितने भी मीनिंग लिख सकते हैं, राइट, ठीक है। जैसे स्पीक इंग्लिश लिख लो, राइट, ठीक है, इस वाले लास्ट वाले के साथ, राइट, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिखना है, स्पोकन, क्या हो जाएगा, SPOKEN, थर्ड फॉर्म लग गया, राइट, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ आपसे, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। मैं आपसे इंग्लिश बुलवा सकता हूँ, अब ये काम मैं नहीं कर रहा हूँ, आप करेंगे, राइट, ठीक है। मतलब हम दोनों ही शामिल हो गए इसमें, राइट, ठीक है। मैं आपसे इंग्लिश बुलवा सकता हूँ, तो कैसे बनेगा, आई कैन गेट यू स्पोकन इंग्लिश, कैसे बनेगा, आई कैन गेट यू स्पोकन इंग्लिश। तो मैं आपसे इंग्लिश बुलवा सकता हूँ, आई कैन गेट यू स्पोकन इंग्लिश। अगला सेंटेंस देखिए, मैंने अपने भाई से होमवर्क करवाया। देखो बच्चों, ये अलग तरह का सेंटेंस है, भाई से लग के आ रहा है, तो ये अलग तरीके से बनेगा। मैंने गेट के आपको यूज सिखाए हैं, तो दूसरे तरीके से आप इसे बनाएंगे, मेरे कमेंट बॉक्स में ऐसे लिख के भेजेंगे। करेक्ट होगा तो ठीक है, गलत होगा तो मैं ऐसे सही करके आपको जरूर जवाब दूंगा ही दूंगा। 101% प्रैक्टिस जरूर कीजिए। उसका रीज़न है कि प्रैक्टिस मेक्स मन परफेक्ट, विदाउट प्रैक्टिस तो कुछ होता ही नहीं है। आप ऐसी कॉपी पे लिखिए सारे, और मुंह से बोलने का से थोड़ा सा कोशिश कीजिए। आई वांट टू टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। What is this? This is very important for me. Please subscribe my channel, like my channel, and press the bell icon so that you can get my information regarding to video on time. We'll meet here again next video. Till then, you can enjoy your day. Have a nice time to everybody.